फ्रेंड्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिनसू हो रहा होता है वो आराम से सो रहा होता है। तभी जो मिन है ना वो किसी को कॉल पे बताता है कि जो जिनसू है जब मैं घर आया वो एकदम से ठीक लग रहा था और उसकी हीट का वो भी बहुत ही हद तक सप्रेस हो गई थी। और फिर वो सोचता है अपने मन में कि इतनी जल्दी ज़रूर उसने कुछ ना कुछ अजीब सा सप्लीमेंट लिया होगा। तभी वो अपने उस ब्रदर को बोलता है जो कि केमिस्ट होता है, जो कि एक पब्लिक के लिए वर्क करता है गवर्नमेंट के अंदर, और वो कुछ स्पेशल जो ओमेगाज होते हैं उन पर रिसर्च करता है। तभी वो अपने उस ब्रदर से उसके बारे में बात करते हैं तो उसका ब्रदर उसे बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे जिनसू की जो ज़िद है उसे जज नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है वो कैसा है, उसने बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में ज़रूर सप्रेसमेंट ले ली होगी। तभी वो जो मीन है वो उससे पूछता है कि क्या ये लीगल है। और फिर ना वो जो लड़का होता है वो उससे बोलता है कि ये लीगल तो है लेकिन हमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है और हो भी सकता है कि वो फिर कभी प्रेग्नेंट ना हो। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं जल्दी ही घर पर आऊँगा और उसे देखूँगा। तभी जो मिन है वो फ़ोन रख देता है। तभी वहाँ पर हम लड़के को देखते हैं, वो अपने उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होने लग जाता है उसकी बातें सुनकर, और वो बोलता है कि जिनसे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था। और वो रो रहा होता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। और फिर वो याद करता है कि कैसे वो दोनों मिले थे। फिर वो लड़का उससे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करूँगा और तुम्हें एक अल्फ़ा में चेंज करने के लिए हेल्प करूँगा। इसके लिए तुम्हें मेरा एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दोगे। और मुझे लगता है कि तुम अल्फ़ा बनने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड उस लड़के की वजह से हो, और उसी की वजह से तुमने अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में डाला। और फिर वो सोचता है अपने मन में, अगर वही रीज़न है ना तो फिर मैं उस लड़के को डिस्ट्रॉय कर दूँगा जब मैं उससे मिलूँगा। और तभी हम नेक्स्ट देखते हैं स्कूल में जो सयांग होता है वो अपने टीचर की लात पर चढ़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि टीचर प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मेरा जो हस्बैंड है वो घर पर वेट कर रहा है, मुझे उसके लिए डिनर कुक करना है। और तभी जो टीचर है उसका वो उसे बोलता है कि तुम हस्बैंड किससे बोल रहे हो, क्या तुम अपने गार्डियन जिनसू को रेफ़र करते हो। और फिर वो उसे बोलता है कि सयांग तुम उससे मैरिज कैसे कर सकते हो, तुम तो अभी लीगली एज तक भी नहीं पहुँचे हो। और फिर वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर चढ़ना बंद करो, तुम बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। तभी जो सयांग है ना वो उतर कर वहाँ से उसकी पीठ के ऊपर से उतर कर उस कॉन्फिडेंटली उसे बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स जिनसे मेरा हस्बैंड है, हम दोनों की मैरिज हेवंस में हो गई थी, हमारे जहाँ पर अर्थ पे आने पर पहले से ही। और तभी वो सर है ना वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा जो ब्रेन है वो हर्ट हुआ है बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने से, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें इस बार परमिशन दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें आगे से ध्यान रखना होगा और तुम्हें अपनी स्टडीज़ के लिए भी केयरफुल रहना होगा। तुम ऐसे ही बार बार स्कूल छोड़कर नहीं जा सकते। तभी जो सॉन्ग है ना वो उससे बोलता है कि ठीक है सर, मैं हमेशा गुड स्कोर लेकर आऊँगा और मैं इसी साल ग्रेजुएट हो जाऊँगा ताकि मैं जिनसू से मैरिज कर सकूँ ऑफिशियली। तभी उसका सर उसे थोड़ा और समझाता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए वेट करना है। तभी जो जीवन है ना वो उसे देख रहा होता है और उधर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि टीचर ने फिर से सयांग को क्लासेस को स्किप करने से डांटा नहीं बल्कि उसे और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अभी जो जो जिन्हों है वो उसे देखते हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।